हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने अकाउंट इक्वेशन का एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था। अब फार्मूला भी सेम है और इस प्रॉब्लम में कुछ डिफरेंट टाइप्स के कुछ ट्रांजैक्शन होंगे, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास एक ट्रांजैक्शन है जर्नलाइज जर्नल। गाइज, यहाँ जर्नलाइज जर्नल लिखा हुआ है, इट मीन्स के हमें अकाउंट इक्वेशन में ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब यहाँ क्वेश्चन है पहला, ऑन December 1, 2021 मिस्टर डोनाल्ड ग्रे started Gray Electronic Repair Services by investing Rs 10,000। अब 1 दिसंबर 2021 मिस्टर डोनाल्ड ग्रे ने स्टार्ट किया ग्रे इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर। यहाँ ग्रे का माना है पुराना इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर। रिपेयर मीन्स आमद रफ्त की जगह। सर्विसेज बाय इन्वेस्टिंग Rs 10,000। अब यहाँ ये फार्मूला हमारे पास एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। अब हमारे पास यहाँ आता है कैश और कैपिटल। कैश कितना दिया इसने? 10,000। ठीक है। अब हमारे पास लाइबिलिटीज़ नहीं है, यहाँ हम ज़ीरो लिखेंगे। प्लस ऑनर इक्विटी हमारे पास क्या है? कैपिटल। कैपिटल कितना होगा हमारे पास? 10,000। इस प्रॉब्लम का बैलेंस हो गया है, यह फर्स्ट है हमारे पास। दूसरा हमारे पास है ऑन December 5th ग्रे इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विस पेड रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग फीस फॉर द बिजनेस Rs 370 रुपीज़। अब यहाँ फार्मूला हमारे पास है, ये सेम फार्मूला। अब दूसरा ट्रांजैक्शन, अब यहाँ एक आता है लाइसेंसिंग फीस। लाइसेंसिंग फीस कितना दिया इसने? 3,070 रुपीज़। हम एसेट में लिखेंगे 3,070 रुपीज़। अब यहाँ आता है प्रॉब्लम है कि ग्रे इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विसेज पेड रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस फीस फॉर द बिजनेस। इसका मतलब है कि इसने कैश दिया। कैश हम यहाँ डायरेक्ट देते हैं, यहाँ हम इस कैश को भी एसेट में लिखेंगे। कैश कितना दिया इसने? 370 रुपीज़। अब यहाँ हमने कैश दिया है, हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, यह दूसरा ट्रांजैक्शन हो गया हमारे पास। अब हमारे पास तीसरा ट्रांजैक्शन है ऑन December 6 द कंपनी acquired tables, chairs, shelves and other furniture for a total of Rs 3,000। The entire amount was paid in cash। अब इसने कुछ फर्नीचर इसने परचेज की, उसने 3,000 में कैश दिया। अब यहाँ ट्रांजैक्शन आता है हमारे पास फर्नीचर और कैश। नंबर 3 गाइस, ये फार्मूला सेम है। यहाँ आता है एक फर्नीचर
फर्नीचर कितना 3000, ठीक है। अब फर्नीचर मीन्स मर्चेंडाइज भी, वो मैंने पहले भी बताया था, एसेट्स में लिखेंगे। फर्नीचर 3000 और कैश वो भी 3000। अब इसे ब्रैकेट में बंद करेंगे। यहाँ इसका कैपिटल नहीं, लाइबिलिटीज कुछ नहीं है, यहाँ भी ज़ीरो लिखेंगे, ऑनर इक्विटी भी ज़ीरो, और थर्ड प्रॉब्लम में इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ भी कुछ नहीं है ज़ीरो, प्लस ऑनर इक्विटी भी ज़ीरो। यहाँ अब ये देखिए यहाँ से बैलेंस हो रहा है 3000, इसने पहले फर्नीचर लिया फिर कैश दिया, इसका मीन है कि ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। नंबर 4 है अब ट्रांजैक्शन। ऑन December 7th the company acquired services equipment for Rs 60,000. The company paid a 50% down payment and the balance will be paid after 16 days. अब ये कह रहे हैं कि द कंपनी एक्वायर्ड सर्विसेज इक्विपमेंट, इसने 16,000 में इक्विपमेंट दिया। द कंपनी पेड ए 50% डाउन, अब इसका रेट गिर गया कितना 50%, एंड द बैलेंस विल बी पेड आफ्टर 60 डेज, इसने बैलेंस पेड किया 60 डेज के बाद। यहाँ आता है अब फोर्थ ट्रांजैक्शन। फोर्थ ट्रांजैक्शन में अब आता है एसेट हमारे पास कितना है 16,000, ठीक है। अब हमारे पास लाइबिलिटीज़ कितना है, यहाँ लिखा है, ये देखिए पेड किया इसने, इट मीन्स के अकाउंट पेएबल इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 50%, ये पेमेंट इसने डाउन, पेड इसका डाउन हुआ है। अब 1600 का 16,000 का 50% कितना होगा 8,000, ठीक है। अब ऑनर इक्विटी हमारे पास कितना होगा 0। अब यहाँ देखिए ये बैलेंस नहीं हो रहा है, अब इसने फिर कैश कितना दिया है 8,000। अब इसका देखिए ट्रांजैक्शन इक्वल होगा, पहले हमारे पास 16,000 थे, इसने 8,000 अकाउंट पेबल मीन्स के इसने दिया है, किसी को लोन था या कोई भी चीज़, फिर यहाँ इसका 8,000 बच गया, 8,000 इज इक्वल टू 8,000, इसका बैलेंस इक्वल हो गया। अब नंबर 5th ट्रांजैक्शन है अब ग्रे इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विसेज परचेज्ड सर्विस सप्लाईज ऑन अकाउंट अमाउंटिंग Rs 50,000। अब इसने सर्विस रिपेयर की, परचेज सर्विस सप्लाईज ऑन अकाउंट अमाउंटिंग, अब इसका मतलब है कि सप्लाईज कितना है हमारे पास 50,000। 5th ट्रांजैक्शन, एसेट्स में हम सप्लाईज लिखेंगे, सप्लाईज कितना है 50,000। अब यहाँ एक आता है लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ हमारे पास भी है 50,000 प्लस ऑनर इक्विटी हमारे पास 0 है, ठीक है। अब हमारे पास 6th स्टेप आएगा इसका, सिक्स्थ स्टेप है द कंपनी रिसीव्ड Rs 1,900 फॉर सर्विस रेंट रेंडर्ड, ठीक है।
इसका मतलब है कि इसने कैश 1900 दिया और रेंट, इसका मीन है कि कोई घर का किराया हो या कोई दुकान इसने किराया दिया। इसका मीन है कि वो आता है ऑनर इक्विटी में। ऑनर इक्विटी में ये क्या है? एक्सपेंसेस। अब इसका ट्रांजैक्शन बनाएंगे हम। सिक्स्थ में आता है कैश 1900, लाइबिलिटीज हमारे पास क्या है? 0, ऑनर इक्विटी 1900। ये इसका बैलेंस हो गया। अब यहाँ 2 स्टेप हैं, ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। इसलिए ये मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। द कंपनी रेंडेड सर्विसेज ऑन अकाउंट RS 4,25,000 एज पर एग्रीमेंट with the customer. The amount is to be collected after 10 days under the accrual basis of accounting. Income is recorded when earned. अब 8 है, मिस्टर गिरे इन्वेस्टेड इन एडिशनल RS 3,20,000 into the business. गाइज ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉच। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।